श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रन कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाय। मोर मरन जग होई हसी, नृप समुझहि मन मोहि। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में भगवान राम के वनवास का ये प्रकरण है। माता कैकेयी कहती है दशरथ जी से, राज्याभिषेक के बदले रात में ही कुचक्र प्रभु का चक्र चल गया, क्या से क्या हो गया। समस्त अयोध्या की प्रजा दंग रह गई, दशरथ जी ने ये क्या कर लिया। अब प्रभु तो स्वयं राम अंतर्जामी ही थे, कारण करण सब वही थे। अब कौन सी माया खुद रचे, देवी देवता रचे, या प्रभु की क्या माया हो गई जो वनवास न हो करके ये वनवास होना था, राज्याभिषेक न हो करके वनवास हुआ। कहते हैं कि कई माता ने वरदान तो मांगे, वरदान में यही अंतर हो गया जो जब माता कैकेयी ने दशरथ जी से पहला वरदान मांगा भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान था राम का वनवास, तो राज्याभिषेक हो जाने के बाद अगर वनवास होता, यही नियम था। सरजाति वंश का, सूर्य वंश का एक काम पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम कैसे पहले हो गया। ये कौन सी विधाता की रचना हो गई। भरत का राज्याभिषेक हो जाता तब राम का वनवास होता, जो कैकेयी माता ने दशरथ जी से मांगे थे। लेकिन भरत जी थे नहीं, भरत जी आते राज्याभिषेक हो जाता, उसके बाद राम का वनगमन होता। ये भी संभव नहीं था, इसलिए राम के रहते भरत गद्दी पर कभी बैठता ही नहीं। राम के जाने के बाद भी भरत जी नहीं बैठे गद्दी पर। भाइयों का, अगर छोटे भाइयों का प्रमाण दिया जाता है तो भरत जी से बड़ा प्रमाण इस दुनिया में कोई नहीं है। भरत जी से कोई भी बड़ा प्रमाण नहीं है इस दुनिया में। पूरे 14 बरस राम वनवास बिताए तो भरत जी ने 14 बरस भरतकूप में अयोध्या के सन्निकट जमीन के नीचे रह करके भरत जी ने तपस्या किए। राम के विरह में भरत जी को कलंक लग गया था। उस कलंक को मिटाने के लिए भरत जी ने वनवास से लौटाने भी गए, राम का पादुका लेकर के आए, राम की पादुका को सिंहासन पर, अयोध्या के सिंहासन पर रख दिए और भरत जी तपस्या करने लगे। माता कैकेयी कहती है, होत प्रात मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाय। मतलब प्रातः होते ही राम वनवास को चले जाए, अगर नहीं गए तो मोर मरण जग होई हसी। मेरी मृत्यु होगी और जग में आपकी हंसी होगी, नृप समझाई मन माहि। राजा अपने मन में इस बात को समझ ले। एक तरह से देखा जाए तो खुशी और गम दोनों हो जाता है। अगर केवल माता कैकेयी ने दशरथ जी से भरत के लिए राज्याभिषेक ही मांग लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, दशरथ जी को कोई दिक्कत नहीं था, कोई
मतलब नहीं था, कोई हर्ष विस्मय की सवाल नहीं थी। न बड़े बेटे राज सिंहासन पर बैठे थे, माँ की ममता है अपने बेटे को ही राज सिंहासन पर बैठा लो। लेकिन दूसरा वरदान जो केकई माता का था, वो दशरथ जी की मृत्यु का कारण बना कि राम के बिना एक क्षण भी जो पिता जीवित नहीं रह सकते, वही पिता आज राम को वनवास दे रहे हैं। और माता केकई जो रानी को वरदान दे करके, राम का सौगंध खा करके राम को वनवास दे रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की घटना हो गई। सरजाति वंश में ऐसा होना बहुत बड़ा अपराध माना गया। समस्त प्रजा विस्मय में डूब गई। ये क्या हो गया, क्या होना था, ये क्या हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता केकई का प्रसंग है, जो होत प्रात मुनि वेश धरी। मुनि के वेश में क्यों कहे, क्या जरूरत थी, वनवास ही तो जाना है, वन को जाना है, चले जाएं वन को। ये क्या कारण था। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। अब मुनि का वेश का कारण था, जग संसार माता केकई को जो खरी खोटी कहे, जो कलंक दे, लेकिन मैं समझता हूं गोस्वामी जी की पंक्ति से ही स्पष्ट हो जाता है, जो किसी भी राज सिंहासन पर अगर किसी को राज्याभिषेक होता है, राज तिलक दिया जाता है, उससे पहले उनको राज्य चलाने की शिक्षा, दीक्षा, ट्रेनिंग दी जाती है। जो राज्य को कैसे चलाएंगे, तो उस ट्रेनिंग में तपस्या बहुत बड़ी जरूरी है। और जंगलों में जा करके ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेना, सबको असुरों से मुक्त करना, पूरे 14 वर्ष तपस्या करना। वनवास में तपस्या ही तो होती है। तो राम को ये 14 वर्ष तपस्या का समय था। जो तपस्या में जब कोई तप जाता है, पूरे शरीर में बाह्य विकार, अंदर का विकार, किसी प्रकार का दोष न रहे, इसीलिए तपस्या की जाती है। तो ये 14 वर्ष जो उनका बीता और मुनि के वेश में थे, ये 14 वर्ष मुनि के वेश में रह करके, रंग बिरंग की भ्रमण करके, रंग बिरंग की हवा लेकर के, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेकर के असुरों को उद्धार किए, ऋषियों को आशीर्वाद ऋषियों से लिए। इसीलिए कहा गया था, ये प्रेम है माता केकई का, ये प्रेम है। जो होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। अगर इसमें कुछ देरी होती तो ये तल बिचल हो जाता, तो फिर माया मोह में लिप्त हो जाते। हो सकता था दशरथ जी का मन बदल जाए, दशरथ जी इस विषय को रोक लेते, या रानी की ही मन में चेतना बदल जाती, तो ये काम हो नहीं पाता। यही कारण था जो कहते हैं बाबा तुलसी, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि। मोर मरण, अब ऐसा प्रण कर ली थी माता केकई, मोर मरण जग होई हंसी। मेरी मृत्यु हो जाएगी और जग में हंसी होगी। राजा इस विषय को अपने मन में समझे, इसलिए तुरंत का तुरंत रात में ये रचना रची गई। सवेरे राम को वनवास भेजा गया, और ये भेजा गया, लेकिन दोनों वरदान में उल्टा हुआ। ये उल्टा क्यों हुआ। सरजाति वंश में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब वरदान माता केकई मांगी तो भरत का राज्याभिषेक हो जाता, फिर राम वनवास को जाते। लेकिन यहाँ भी उलट हुआ। जो कुछ हुआ वो राम के लिए, रघुनाथ जी के लिए अच्छा ही हुआ। जब कोई तपाए जाते हैं तो भले सजा ही क्यों न दी जाए, लेकिन इस सजा से तपने वाले को पूरा ज्ञान होता है। रामायण के
माता कैकेयी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। मैं कोटि कोटि माता कैकेयी को नमन करता हूँ। ऐसी माता इस पृथ्वी पर हो जो अपने पुत्रों को प्रेरणा दे करके सिंहासन पर बैठाए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।